Example number 16, find the following product using appropriate identity. ओके जो हमने आइडेंटिटी अभी आगे देखी उसका सिंप्लीफिकेशन देखा, उसके बेस पर हमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन करना है. ओके तो यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे +3, फिर से सेम ब्रैकेट x +3, दोनों सेम है तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं x +3a². हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x + y². ओके we know that what we know, x + y² equal to x² + 2xy + y². So here y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x तो ऐसे है ही है, y क्या होगा 3, हमें यहाँ पे y मिलेगा 3. Therefore x + 3² इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 जो फॉर्मूला में यूज होता है, और x है तो x ही है ऑलरेडी. y क्या है हमारे पास 3, फिर y का स्क्वायर, इट मीन्स 3². सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x² का x² रहेगा, 3 2 = 6 मल्टीपल विथ x प्लस 3² विल बी 9. So this is the solution of x + 3 into x + 3. In example 16, second one will be x - 3 into x + 5. तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, that we write here. We know that x + a into x + b. अब देखो यहाँ पे x तो दोनों में कॉमन है. आइडेंटिटी हमें डिसाइड करनी है कौन सी आइडेंटिटी आएगी. आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी पता होना चाहिए. तो यहाँ पे x है तो सेकेंड टर्म दोनों में चेंज है, तो हमने सेकेंड टर्म दोनों में चेंज है तो वो वाली आइडेंटिटी हमने देखी है. अब उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, x², फिर लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, x × x हमने x² कर दिया, लास्ट में ab है तो ab का स्क्वायर. ab का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है. अगर a होता तो a² कर देते, b होता तो b² कर देते, तो दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते. ओके प्लस साइन है बीच में, पर हमें यहाँ पे देखना है, पर अभी तो हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं तो वो चलेगा, +ab × x, ab × x. तो we are going to compare this one. So we have x = x, वो तो हमारे पास है ही है क्योंकि x बोथ में सेम है. a हमारे पास है -3 लेना है, नॉट ओनली 3, -3. फिर b हमारे पास है 5, b है हमारे पास 5. सो क्या करेंगे, x - 3 x + 5 इक्वल टू x², यहाँ पे आता है x² प्लस ab, a और b का मल्टीप्लिकेशन. a पहले लिख देते, a क्या है -3, b क्या है +5 एंड x एज इट इज, प्लस ab का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, तो a और b ऐसे ही पहले लिख देते हैं, -3 + 5. मल्टीप्लिकेशन बाद में हम कर देंगे क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर ही इक्वल टू आएगी, मैं इक्वल टू के नीचे इक्वल टू करना चाहिए पर मुझे थोड़ी, ओके x², इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 3 = 15, पर यहाँ माइनस है, प्लस माइनस विल बी -15x. 5 3 होगा 15 -15. So this is our solution. Okay, second one, x - 3 into x + 5. So we already know one identity like that. We
नो दैट। ओके, हम शुरू करेंगे उससे पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी ये कौन सी आएगी इसमें। ओके, तो पहले देखो x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे कुछ नंबर है और यहाँ पे भी सेम नंबर नहीं है, अलग नंबर है। तो x प्लस वाई वाला स्क्वायर वाला नई आइडेंटिटी आएगी। क्या आएगी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो वो हमें पता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका सिंप्लीफिकेशन ये है। सो कंपेयर दिस polynomial with x plus a into x plus b. So we have x इक्वल टू तो x ही है, हमें a क्या है, यहाँ पे a है -3 और b क्या है, b इक्वल टू 5। सो x -3 x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे जैसे है प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्या है -3, b क्या है +5, -3 प्लस 5 x एज इट इज। अब a और b का मल्टीप्लिकेशन करवाना है, a और b का मल्टीप्लिकेशन प्लस करके a क्या है -3, b क्या है 5। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एक्स स्क्वेयर, -3 प्लस 5 विल बी प्लस 5 minus 3 will be 2x and multiplication 5 3s are 15, so minus 15. Example number 17. Evaluate 105 multiple with 106 without multiplying directly. ओके, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके इसका सॉल्यूशन क्या आता है वो हमें नहीं चाहिए, बट हमने आइडेंटिटी जो सीखी है उसके बेस पे हमें इसका सिंप्लीफिकेशन चाहिए। ओके, तो इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे देख के आइडेंटिटी कौन सी है वो तो पता नहीं चलती है, पर दो टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो दो टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो हमें पता है। ओके, सो लेट्स बिगिन दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम 100 के नियर लिख सकते हैं, 100 प्लस 5, 100 प्लस 6। ओके, यहाँ पे 97 होता तो हम क्या लिखते हैं 100 माइनस 3। ओके, 100 के आसपास हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पहले 15 मल्टीपल विथ 106 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। अभी ये हम आइडेंटिटी गेस कर सकते हैं कौन सी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो हमें पता है कि इसका सिंप्लीफिकेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। आगे के एग्जाम्पल में हमने सेकेंड वन में ही देखा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी का सॉल्यूशन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर मीन्स 100 स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिखना है a प्लस बी, इट मीन्स 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 इंटू एक्स। मैं पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ आपको क्लियर होने के लिए। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी। एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी, ए प्लस बी हमने ऑलरेडी लिख दिया, अब एक्स बाकी है। एक्स क्या है 100 है। नाउ ए इंटू बी, ए बी क्या है हमारा 5 and 6, 5 6 30। ओके, अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 मल्टीपल विथ 100 विल बी 10,000 प्लस 5 प्लस 6 करना है वो होगा 11 मल्टीपल विथ 100 प्लस 30। सो 10,000 प्लस
1100 प्लस 30। अब इसका एडिशन करना है, सो लास्ट से शुरू करेंगे, 0 0 0 विल बी 0, 3 प्लस 0 प्लस 0 विल बी 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 प्लस 0 विल बी 1, 1 प्लस 0 विल बी 1, एट लास्ट 1, सो हमें मिलेगा 11,130। अभी ये सही है कि गलत है वो आपको चेक करना हो। आपको एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया होगा, आपको आंसर मिल गया, पर आपका आंसर सही है या नहीं है वो आप इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली करके रफ वर्क में करके देख सकते हो, बट वो आपको एट लास्ट करना है। ओके, एग्जाम के टाइम पे नहीं करना है, जब आपको टाइम बचता है, आप वेरीफाई करना चाहते हैं तब करना है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन रिमेन ना रह जाए। ओके, सो वो देखना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 18, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ओके, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने बहुत पहले एक फॉर्मूला देखा है x प्लस वाई स्क्वेयर। तो आप उसमें क्या होता है, पहले टर्म का स्क्वायर होता है मल्टीपल विथ 2, देन लास्ट टर्म का एक्स वाई इंटू प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप वो फॉर्मूला, लेट एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो आप इसे कंपेयर करना चाहे तो देखो, कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में वाई स्क्वेयर दिख रहा है, होना हो ये 2 इंटू एक्स वाई होना चाहिए। अगर 2 इंटू एक्स वाई होता है तो हम इसका सिंपली डायरेक्टली फैक्टर फाइंड कर सकते, तो हम इसके ऊपर से ये फाइंड करेंगे, इसके ऊपर से ये फाइंड नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पे x क्या होगा इस टर्म में, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। सो x क्या हमें मिलेगा, x इक्वल टू, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 49a² है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये x स्क्वायर है। डायरेक्टली चलो लिख देते हैं, ये निकाल देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू, x स्क्वायर क्या होगा 49a²। इसके ऊपर से हमें x फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो इसका भी निकालना होगा। 49 का स्क्वायर रूट होगा 7, a² का स्क्वायर रूट होगा a, इट मीन्स 7a। सेम वे y स्क्वायर इक्वल टू 25b स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25b, सो y का स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा y, 25b का b स्क्वायर का होगा 25 का होगा 5 और b स्क्वायर का होगा सिंपली b। अभी यहाँ पे 2 टाइम x एंड y है, सो लेट्स चेक 2 टाइम x इंटू वाई। अगर हमें 70ab मिलता है तो हम कंपेयर करने में सक्षम है, इट मीन्स कंपेयर कर दिया हमने। ओके, 2 एज इट इज, x क्या है हमारे पास 7a, b क्या है हमारे पास, सॉरी y क्या है हमारे पास 5b। नाउ 7 5 जा 35 मल्टीपल विथ 2 विल बी 70 एंड a and b, so a b, it means we are absolutely comparing this x square plus 2xy plus y square with our given polynomial, that is 49a² plus 70ab plus 25b square. So now we can write 49a² plus 70ab plus 25b square equal to, अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू ये है तो इसके इक्वल टू हम x और y का दे के स्क्वायर कर देंगे। x क्या है यहाँ पे 7a प्लस y क्या है यहाँ पे 5b स्क्वायर, पर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देना पड़ेगा। 7a प्लस 5b
फिर से 7a प्लस 5b. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. सेकेंड वन है 25/4 x² माइनस y² 9. ओके, सो वी नो दैट x² माइनस y² वाला हमने कुछ देखा था, पर यहाँ पे ऑलरेडी x y वाला आइडेंटिटी है, तो हम x y नहीं लेंगे, क्या लेंगे, a और b, a² माइनस b². ऐसी आइडेंटिटी हमने देखी थी ऑलरेडी. उसका सॉल्यूशन क्या होता था, a माइनस b और a प्लस b. सो लेट compare 25/4 x² minus y² 9 with a² minus b². सो a² इक्वल टू क्या होगा, a², इसको हम होल में कह देंगे a². तो a² क्या होगा, 25/4 x². अब हमें सिर्फ यहाँ पे आंसर में सिर्फ a और b है, तो हमें यहाँ पे a² नहीं चाहिए. तो a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा वो देखना है. a इक्वल टू हमें मिलेगा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, x का स्क्वायर रूट होता है x. सेम वे हम b के लिए भी देखेंगे. b के लिए क्या है, यहाँ पे b² है, तो b² यहाँ पे क्या है, माइनस तो यहाँ भी है तो यहाँ भी है, वो हमें नहीं देखना है. ठीक है, तो y² 9 है, तो लास्ट में सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे हम b² इक्वल टू y² 9. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ b चाहिए होगा, तो b इक्वल टू क्या होगा, y 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, y 3. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, a² माइनस b² इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है ऑलरेडी a² क्या है, 25/4 x² माइनस y² 9. ए बी हमारे पास है, तो आंसर में सिर्फ डायरेक्टली यही लिखना है, a माइनस बी, a प्लस बी. ओके, सो ए बी हमारे पास है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है. सो हमें डायरेक्टली आंसर में लिखना है. सो डायरेक्टली आंसर में आएगा 25/4 x² माइनस y² 9 इक्वल टू a माइनस बी. ओके, a माइनस बी क्या होगा, a हमारे पास है 5/2 x माइनस b y 3 मल्टीपल विथ 5/2, सिर्फ बीच में साइन चेंज आएगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस y/3. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. एग्जाम्पल नंबर 19, राइट 3a प्लस 4b माइनस 5c² इन एक्सपांडेड फॉर्म. ओके, इसका हमें एक्सपांड करना है. सो कंपेयरिंग विथ x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू, इसका इक्वल टू क्या आता है वो हमें पता है, इक्वल टू आता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz. ओके, ये आंसर आता है. तो इसके साथ हमें कंपेयर करना है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर. तो हमें x क्या मिलेगा, we find that x इक्वल टू हमें मिलेगा 3a, y इक्वल टू मिलेगा हमें 4b और z इक्वल टू हमें मिलेगा -5c. ओके, x है हमारे पास, y है हमारे पास, z है, तो अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में. सो लेट्स डू दैट. 3a प्लस 4b माइनस 5c होल स्क्वायर इक्वल टू, पहले सबके स्क्वायर कर देने हैं. पहले टर्म में यहाँ पे है x² प्लस y² प्लस z², तो पहले वो कर देते हैं. 3a² प्लस 4b² प्लस इन ब्रैकेट 5c² प्लस 2 टाइम x इंटू वाई. 2 टाइम x क्या है, 3a इंटू वाई
4b प्लस 2 टाइम y इंटू जेड। y क्या है 4b और z क्या है -5c प्लस 2 टाइम x इंटू जेड। x क्या है हमारे पास 3a और z क्या है -5c। So next will be equal to 3a square will be 9a square plus 4 square will be 4 square will be 16, 4 into 4 16b square plus minus 5 square will be 25c square। माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में ही आंसर आएगा, वो एक चीज़ मेंशन करनी है। नेक्स्ट टर्म विल बी 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24ab प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, बट यहाँ पे प्लस 40 नहीं आएगा, -40 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, -40bc। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे भी माइनस है तो साइन तो माइनस आएगा ही आएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, सो 30ac। सो दिस इज आवर आंसर। Example number 20, expand 4a minus 2b minus 3c whole square। ओके, तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कंपैरिजन पता है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर, वो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 19 में किया ही है। ओके, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, एग्जाम्पल नंबर 19 में मैंने कहीं पे मिस्टेक की है। ओके, वो आप कमेंट में बताओ मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। ओके, लेट्स बिगिन फॉर दिस वन। comparing with x plus y plus z whole square equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। तो यहाँ पे हमें x मिलेगा, x इक्वल टू 4a, y इक्वल टू -2b एंड z इक्वल टू -3c। सो लेट्स बिगिन। सॉल्यूशन शुरू होगा 4a -2b -3c होल स्क्वायर इक्वल टू, सबके पहले स्क्वायर आएंगे, इट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर प्लस -3c स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स यहाँ पे है 4a, y है यहाँ पे -2b प्लस 2y इंटू जेड। y यहाँ पे है -2b और z है यहाँ पे -3c प्लस 2z इंटू एक्स, जेड है यहाँ पे -3c और x है यहाँ पे 4a। सो जस्ट इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा, ओके, लेट्स सिंप्लीफाई। 4a स्क्वायर विल बी 4 4 ज़ा 16a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस ही मिलेगा, 2 स्क्वायर विल बी 4b स्क्वायर -3c स्क्वायर विल बी प्लस 9c स्क्वायर। अभी सिंप्लीफिकेशन करके 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, बट -16 आएगा यहाँ पे -16 AC, -16 क्योंकि 1 साइन यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस माइनस विल बी प्लस, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस। साइन हमने पहले देख ली, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12bc प्लस, सिर्फ लास्ट बचा है, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस होगा माइनस।
4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 सी ए। तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 60a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ac प्लस 12bc माइनस 24ca। एग्जाम्पल नंबर 21, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ये किस तरह का फॉर्म है वो हमें पता ऑलरेडी चल गया है, क्योंकि आगे के एग्जाम्पल में हमने वहीं देखा है। ओके, सो वी हैव व्हाट वी हैव क्वेश्चन ओनली 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। तो इसे हम कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास था x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो आता है उसके टाइप का है ये फॉर्म। सो लेट्स बिगिन विद दैट। तो यहाँ पे x क्या होगा, ये x, यहाँ पे x कंपेयर करेंगे तो हमें x मिलेगा यहाँ पे 2x। ओके, लेट्स टेक इट a। ओके, a क्या होगा हमारा 2x, फिर b क्या होगा हमारा यहाँ पे y, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसे हमें पता चलेगा। c क्या होगा हमारा z, c होगा हमारा z। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे माइनस साइन है, इट मीन्स या तो x माइनस होगा या तो y माइनस होगा, a माइनस होगा या तो b माइनस होगा, क्योंकि हम एट लास्ट ए फॉर्म है हमारे पास। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपको आंसर में लिखना नहीं है पर आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो या तो a माइनस होगा या तो b माइनस होगा। यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो या तो a माइनस होगा या तो b माइनस होगा। फिर यहाँ पे b माइनस साइन है तो या तो b माइनस होगा या तो c माइनस होगा। यहाँ पे आप देखो तो लास्ट में है zx, तो वो प्लस साइन है, इट मीन्स दोनों में से कोई भी माइनस नहीं है। दोनों में से कोई भी माइनस नहीं है तो मीन्स x तो माइनस है ही नहीं, तो माइनस क्या होगा b, सिर्फ और सिर्फ b माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे b माइनस है तो यहाँ पे माइनस y, b हमें क्या मिलेगा माइनस। ओके, लेट्स कंपेयर। सो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा x मीन्स 2x माइनस y प्लस z, इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे और हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो मिल जाएगा तो हमारा आंसर सही है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और लास्ट का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, फर्स्ट 3 टर्म तो हमारा सही है। फिर प्लस 2 मल्टीपल में a इंटू बी, a क्या है 2x, b क्या है माइनस वाई प्लस 2b इंटू सी, b और c क्या है b माइनस वाई, b है और c है z प्लस लास्ट टर्म 2 इंटू a एंड c 2x प्लस z। ओके, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4xy। चलो ये भी हमें मिल गया। अभी ये देखना है, माइनस आगे आएगा माइनस 2yz और 2 2 ज़ा 4 प्लस 4xz। इट मीन्स अभी लास्ट आंसर ही लिखना है डायरेक्टली। ओके, फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा ये। ओके, इसका फैक्टराइजेशन होगा ये, पर ये हमें लिखना है। सो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy
माइनस 2yz प्लस 4zx इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू यस दिस वन 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू सेम 2x माइनस वाई प्लस जेड. Example number 20. Write the following cubes in expand form 3a plus 4b whole cube. So comparing with किसके साथ कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई क्यूब. x प्लस वाई क्यूब का एक्सपांसन क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये होता है उसका एक्सपांसन. ओके, सो कंपेयरिंग करेंगे तो हमें x फाइंड करना है. x क्या हो गया यहाँ पे 3a, y क्या होगा यहाँ पे 4b. सो 3a प्लस 4b होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब करना है तो एक्स क्यूब है 3a क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर, b एज इट इज, y ऐसे ही हमें लिख देना है, इट मीन्स 4b प्लस 3 इंटू अब x एज इट इज 3a, y स्क्वायर करना है तो 4b स्क्वायर, फिर लास्ट टर्म का क्यूब 4a का क्यूब. ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. 3 क्यूब विल बी 27a क्यूब प्लस 3 3 जा 9 27 multiple with 4, 27 multiple with 4 108 a square plus 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू b आएगा क्योंकि b यहाँ पे ऑलरेडी है. उसके बाद 3 3 जा 9 and 4 square will be 16 into 9 will be 144 ab square होगा. और लास्ट में क्या होगा 4 का क्यूब 4 into 4 into 4 will be 64b cube. So this is our answer. सेकेंड वन है 5p minus 3q cube. ओके, तो सेम वे कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट प्लस माइनस, ओके हमने सीखा था प्लस माइनस वाई क्यूब. ओके, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5p, y इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो 3q हमें मिलेगा 3q. सो लेट्स आंसर इट. 5p माइनस 3q क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा 5p क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मीन्स 5p नॉट q 5p स्क्वायर एंड q एज इट इज 3q, फिर प्लस 3x एज इट इज 5p एंड q स्क्वायर y स्क्वायर विल बी 3q स्क्वायर. इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे क्योंकि y स्क्वायर है. नेक्स्ट टर्म होगी माइनस y क्यूब मीन्स 3q क्यूब. ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं.
5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 5 का क्यूब होगा 125 पी क्यूब। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगी। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 एंड 25 मल्टीपल विथ 9, 25 मल्टीपल विथ 5 होगा 225 p square and q as it is plus 3 5 are 15 and 15 3 into 3 square will be 3 into 3 will be 9, 15 into 9 होगा 135 p q square minus 3 into 3 into 3 27 q cube. This is our answer. Example number 23. Evaluate each of the following using suitable identities. ओके तो क्यूब करना है 104 का क्यूब। ओके 104 इंटू 104 इंटू 104 आप करोगे तो भी हो जाएगा, बट आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ओके तो वी नो दैट 4 हमने स्क्वायर के लिए किया था 100 प्लस 4, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं इसका क्यूब। इसका क्यूब का सॉल्यूशन कैसे होता है वो हमें ऑलरेडी पता है। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 मल्टीपल सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू फर्स्ट सेकेंड टर्म एज इट इज, फिर से 3 इंटू सेकेंड टर्म एज इट फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का स्क्वायर एट लास्ट टर्म का क्यूब, लास्ट टर्म का क्यूब। अभी सिंप्लीफिकेशन करना है, क्यूब है तो ये आंसर होगा 100 का क्यूब। यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। नाउ 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो क्या होगा 0 0 तो है ही, और स्क्वायर करेंगे तो और 0 ऐड हो गई। 4 4 ज़ा 60, 16 4 4 16 मल्टीपल विथ 3, यहाँ पे होगा 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 मल्टीपल विथ 100 विल बी 00, प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अभी क्या करना है, सिर्फ इसका एडिशन करना है। लास्ट टर्म 4 0 0 0, सो होगा 4 6 0 0 0 6 8 0 0 8 4 0 0 4, यहाँ पे 2 0 2 1 0 1 1 1, so this is our answer. सेकेंड वन है 999 क्यूब। 999 क्यूब तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 क्यूब। सिंपली जो हमें करते हैं वही करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है x माइनस वाई क्यूब का। ओके तो पहले होगा x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x यहाँ पे है 1000 तो x स्क्वायर, y एज इट इज़, प्लस होगा 3x एज इट इज़, x एज इट इज़, y का स्क्वायर प्लस नॉट प्लस माइनस, लास्ट में माइनस 1 का क्यूब। सो नेक्स्ट स्टेप होगा 1000 का क्यूब, तो पहले 1000 क्यूब मीन्स सेकेंड टाइम, नाउ थर्ड टाइम, माइनस 3 1 ज़ा 3, स्क्वायर है तो 2 टाइम ऐड होगा, प्लस 3 मल्टीपल विथ 1000 3000 माइनस 1 क्यूब विल बी 1। अभी इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप वो ये सिंपल है सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ।
तो आंसर होगा 9970029999। ओके, ये किसी का फ़ोन नंबर है नहीं है, ये आंसर है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 24, 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ओके, ये आप देख के पता चल सकता है कि इसमें क्या करना है, कि इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, बट वो आप देख सकते हैं क्यूब वाला 2 टर्म है, स्क्वायर वाला भी 2 टर्म है, मतलब x प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसका एक्सपांसन है ये। तो वो हमें एक्सपांसन है, पर क्या x है क्या y है वो हमें फाइंड करना है। सो comparing with x नॉट x, x या y यहाँ पे है तो x वाला नहीं लेंगे, x a प्लस बी क्यूब। a प्लस बी क्यूब में क्या होता है, a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3a² होता है प्लस 3ab² होता है, ये होता है। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कंपेयर यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे a³ a क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। a³ यहाँ पे क्या है 8x², उसके ऊपर से a हमें क्या मिलेगा 2x, a मिल गया हमें 2x। सेम वे b³ है, यहाँ पे b³ क्या है, यहाँ पे b³ है, यहाँ पे 27y³ है, तो उसके ऊपर से हमें b मिल जाएगा 27 मीन्स 3y, तो हमें b मिल गया। अभी चेक करना है कि 3a²b 36x² होगा या नहीं। अगर होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नहीं होगा तो ये हमारा जो कंपेयर कर रहे हैं वो आइडेंटिटी रॉन्ग है, कोई और आइडेंटिटी हो सकती है। बट लेट्स कंपेयर 3a²b। सो 3a²b इक्वल टू 3, a क्या है हमारे पास 2x, उसका स्क्वायर, b क्या है 3y। सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। यहाँ पे हमने किया ना 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36x²। सेम वे 3ab² क्या होगा 3a क्या है 2x, b² मीन्स 3y²। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 ज़ा 2, इट मीन्स 54y²। इट मीन्स हमने जो दोनों कंपैरिजन किए वो सही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy² इक्वल टू क्या, इक्वल टू लिखेंगे x प्लस y³ x प्लस a प्लस b³। इट मीन्स x यहाँ पे a क्या है 2x प्लस b क्या है 3y इसका क्यूब। सो इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा। इसको एक्सपांड करना है तो सिंपली है, कैसे एक्सपांड करना है वो हमें पता ही है, सिर्फ ब्रैकेट ओवर करना है 2x प्लस 3y। इसका ब्रैकेट ओवर करके ये नहीं लिखना है, फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 2x प्लस 3y। सिर्फ 3 टाइम हमें लिख देना है, क्यूब है इसलिए 2x प्लस 3y। ये हुआ सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 25 है फैक्टराइज 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। तो हमने ऑलरेडी एक लास्ट में आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो थी x³ x नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे x कंपैरिजन में थोड़ी दिक्कत रहेगी, a लेते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? यस, एक्स ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ओवर नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सो गिवन पोलिनोमियल है जो, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर में ऐसा फॉर्म लाना है। उसके पहले हम ए बी सी क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। ए क्या होगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा ए। इसका पहले ए क्यूब क्या है, 8x क्यूब है, उसके ऊपर से हमें ए मिल जाएगा 2x। सेम वे बी क्यूब क्या है, बी क्यूब y क्यूब है, तो b हमें क्या मिल जाएगा, y। b हमें y मिल गया, a हमें 2x मिल गया। नाउ c क्यूब क्या है, c क्यूब है 27z क्यूब, उसके ऊपर से c हमें इक्वल टू मिल जाएगा 3z। ओके, सो हमारे पास a है, हमारे पास b है और हमारे पास c है, तो इसके सेम वे हम लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले क्वेश्चन, उसके इक्वल टू ये हम लिख देंगे। ओके, सो 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18x y z इक्वल टू क्या लिखना है, इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। सो इक्वल टू इन ब्रैकेट a क्या है हमारे पास, 2x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 3z। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर। a स्क्वेयर विल बी 4x स्क्वेयर, b स्क्वेयर विल बी y स्क्वेयर एंड c स्क्वेयर विल बी 3 * 9 z स्क्वेयर। नाउ माइनस a इंटू बी, माइनस a इंटू बी, माइनस तो ऑलरेडी हमने लिख दिया, a इंटू बी, सो 2xy माइनस b इंटू सी, माइनस नहीं, माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस एज इट इज हमने लिख दिया है, b इंटू सी, यहाँ पे बी सी है तो यहाँ b इंटू सी विल बी 3yz। फिर से माइनस a इंटू सी, a इंटू सी विल बी a एंड c, 3 2 6xz। So this is our answer.